तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप सभी का एनपीटीईएल का कोर्स होने वाला है, जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, और अभी तक अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि कौन कौन सा कोर्स ले, कि कौन सा कोर्स अच्छा है जिससे असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो वो सभी बातें यहाँ पे आपको आज मिल जाएंगी, उन सभी क्वेश्चनों का आंसर। और अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो कर लीजिए। और 27 जुलाई तक लास्ट डेट है इनरोलमेंट करने का। मैं अभी आपको सारा कुछ बताऊंगा, और साथ ही साथ और एक चीज़ बताऊंगा, वो लास्ट में होगा। तो सबसे पहले आप ये चार चार कोर्स के बारे में जान लीजिए जहाँ से असाइनमेंट से आपको क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले है एक सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। इसमें टोटल ये 8 वीक का कोर्स है, ठीक है। और देखिए, छोड़िए ये बात मैं लास्ट में बताऊंगा। एक ये इस कोर्स है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट आपको एक इनरोल कर लेना है 8 वीक में, ठीक है। इस और उसके बाद से फिर एक है डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी। इसका भी ड्यूरेशन जो है वो 8 वीक है, और क्रेडिट क्रेडिट .3 है। उसके बाद से फिर एक और कोर्स है डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल एंड लीडरशिप थ्रो इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो ये आपको चार चार क्रेडिट क्रेडिट का है, और 12 वीक का। और साथ ही साथ एक कोर्स है आपको सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, ये 8 वीक का है, 3 क्रेडिट का कोर्स है, ठीक है। तो देखिए, अब बातें हैं आपको इसमें से चारों में से कौन सा इनरोल करना है। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि चारों में से कोई आप चारों इनरोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेमेंट आपको सूझबूझ के साथ एक में करना है। जैसा कि आपके यूनिवर्सिटी में जो आपका सिलेबस है उसमें एनपीटीईएल के कोर्स में आपको नॉन कोर सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो मान लीजिए सीएससी कोई भी ब्रांच हो, तो आपको ब्रांच से हट के कोई कोर्स लेना है। मेनली साइंस या ह्यूमैनिटीज़ से ही लिया जाता है। और उसमें आपको देखा लिखा हुआ है सिलेबस में कि 12 वीक का और 3 क्रेडिट का कोर्स। लेकिन अब एनपीटीईएल, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक वीडियो अपलोड किया था एनपीटीईएल के बारे में, कि आपका इन सेमेस्टर के साथ वो क्लैश कर रहा है एनपीटीईएल का डेट। तो अगर आप 12 वीक का कोर्स लेते हो तो अब आपको उसमें 4 क्रेडिट मिलते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार आपको 3 क्रेडिट का ही कोर्स लेना है। क्योंकि एनपीटीईएल पहले 3 क्रेडिट देता था 12 वीक में, तो इसीलिए यूनिवर्सिटी के द्वारा वो लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। लेकिन आपको अब आर्ग्यू करना है अपने एनपीटीईएल कोऑर्डिनेटर के साथ, अब जब जैसे ही कॉलेज खुलेगा। क्योंकि 27 जुलाई तक लास्ट इनरोलमेंट डेट है, और पेमेंट भी आपको करना होगा। तो आप अपने एनपीटीईएल कोऑर्डिनेटर को बोलिए कि सर देखिए ऐसा बात है। अगर वो आपको ये कहते हैं कि नहीं, सिलेबस में 12 वीक का है, तुम 12 वीक ले लो, क्रेडिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप वहाँ पे अपना पॉइंट रखिए। सर क्रेडिट 3 ही पॉइंट चाहिए, अब वो 8 वीक में ही मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं 12 वीक का कोर्स लेता हूँ तो वो जाके 23 अक्टूबर में उसका एग्ज़ाम होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक कोर्स दिखाता हूँ आपको, 12 वीक का था। देखिए, इसका 23 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। अगर 23 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होता है तो आपका कम से कम 2 वीक के बाद ही रिजल्ट आता है एनपीटीईएल का। तो 2 वीक यानी कि नवंबर हो जाएगा। नवंबर मिड में आपका एंड सेमेस्टर थोड़ी लेगा, ना ही प्रैक्टिकल लेगा। आपका सितंबर में इन सेमेस्टर का डेट दिया हुआ है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी करेगी तो सितंबर में नहीं, सितंबर में एग्ज़ाम ना लेके अक्टूबर मिड में कर देगी, और सितंबर में आपका एनपीटीईएल का एग्ज़ाम ले लेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि यूनिवर्सिटी 12 वीक से सिलेबस को घटा के 8 वीक पे कर दे। एक नोटिस उसको बस निकालना है, ताकि सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाए उस नोटिस के माध्यम से कि अब आपको 8 वीक का ही कोर्स लेना है। अगर यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करती तो फिर यूनिवर्सिटी को ही दिक्कत होगा। एनपीटीईएल के आधार पे ही यूनिवर्सिटी को चलना होगा, यूनिवर्सिटी के आधार पे एनपीटीईएल नहीं चलेगी। तो आपको ये ज़्यादा 8 वीक के कोर्सेज ही आपको अभी ध्यान में रखने हैं, जिसका एग्ज़ाम आपको सितंबर में हो जाएगा। यहाँ पे दो जो कोर्सेस है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट 2 बार हो चुका है, सॉरी 2 बार हो गया एक ही कोर्स। एक सॉफ्ट स्किल था शायद, लेकिन वो शायद 4 वीक का ही था। कोई बात नहीं, ये टॉप 3 कोर्सेज हैं, इसमें से आपको कम से कम 2 कोर्सेज इनरोल करके रख लेने हैं, या फिर तीनों कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉलेज खुलते ही आपको सारी बातें अपने कोऑर्डिनेटर को बतानी है, ठीक है। और यही एक बनता है पॉसिबिलिटी कि आपका एग्ज़ाम 26 सितंबर को, जैसे इस एनपीटीईएल का है, तो एनपीटीईएल का पहले एग्ज़ाम सितंबर में ले लिया जाएगा। उसके बाद अक्टूबर मिड में आपका एग्ज़ाम की डेट को आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। आप ये 3 कोर्सेज आराम से इनरोल करके रख लीजिए, और लास्ट डेट आप देख लीजिए 20 सितंबर। इसका 27 जुलाई तक इनरोल कर लेना है। और एग्ज़ाम का जो रजिस्ट्रेशन है, यानी कि पेमेंट का लास्ट डेट 14 अगस्त तक है। तो आप सभी इसका 28 अगस्त तक है ये। और इसका जो है आपको
इसका भी 14 अगस्त तक है। यानी कि 27 जुलाई तक आपको डेट है, आप इनरोल करके रख लीजिए, पेमेंट बाद में करिएगा। पहले आपको अच्छे से अपने एनपीटीईएल कोऑर्डिनेटर के साथ इस बात को डिस्कस कर लेना है, ठीक है। तो ये टॉप 3 कोर्सेज आप आराम से जाके इनरोल कर लीजिए। सारे कोर्सेज में आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे सिर्फ असाइनमेंट से आएंगे, और अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में।